हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु के पूर्व विभाग के द्वितीय लहरी के 15वें श्लोक को सुनेंगे। 14वें में हमने सुना था कि वैदिक भक्ति का अधिकारी कौन होता है। यह केनाप्यति भागेन जात श्रद्धोस्य सेवने नातिशक्तो न वैराग्य भागस्यामधिकार्यसौ। यह जिस किसी का भी केना किसी प्रकार से अपि अति भाग्येन अर्थात वैष्णवों की संगत के संस्कार विशेष से जात श्रद्ध अस्य सेवने, अस्य मतलब इन भगवान श्री कृष्ण के सेवन में उसकी श्रद्धा हो गई है। देखिए एक बात ध्यान देने वाली है, शायद छूट गई कल, कि हर उस व्यक्ति को जिसको वैष्णव की संगति प्राप्त होगी जरूरी नहीं है कि उसको श्रद्धा मिल जाए। ये तो आप लोग देखा ही है। आप लोग भी तो भक्त हैं अपने घर में, आप लोग जप कर रहे हैं, लेकिन आपकी संगति से सभी लोग तो भक्त नहीं बन जा रहे हैं। तो उनको सुकृत बन जाएगी लेकिन श्रद्धा तुरंत नहीं बनती है। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी श्रद्धा हुई नहीं है वह कैसे भक्ति करेगा? वो तो नहीं करेगा। तो वैष्णवों की संगति से जिसकी श्रद्धा हो गई है कृष्ण की सेवा में वह अधिकारी है। ठीक है, ये बात थोड़ा सा सटल थी, इसको समझना था। दूसरा बात, न अतिशक्तो, इतना भी वो आसक्त नहीं है कि कथा में ही ना आए, कर्म करने में लगा रहे, और न अति वैराग्य अर्थात इतना भी वह विरक्त नहीं है कि वह कथा से ही विरक्त हो जाए, फालतू की विरक्ति न जोड़ के बैठा रहे। ऐसा व्यक्ति अस्याम अधिकारी सो, इस वैदिक भक्ति का अधिकारी है। तो आप इसमें तो सभी लोग जोड़ लिए थे, मतलब कोई भी व्यक्ति यहाँ पे जो भक्त हैं यहाँ पे उपस्थित सभी लोग हैं इस प्रकार से आप लोग। अब इस बात का यह तो उन्होंने श्रील रूप गोस्वामी जी ने कार्य का स्टेटमेंट दिया है, अब उसका प्रमाण दे रहे हैं स्वयं भगवान के उक्ति से। एकदम उसी तरह सा है, एकदम सिमिलर श्लोक है, वैसा ही श्लोक भागवतम से, और बहुत बहुत अच्छा लगेगा। इसमें जो श्लोक कोट किए जाएंगे बहुत अच्छा होगा। आप वो वाली सेवा बाद में कर लीजिएगा, पहले क्लास सुन लीजिएगा उसके बाद। हाँ ठीक है। यदृच्छया मत कथादौ जात श्रद्धस्तु यः पुमान्, यदृच्छया मत कथादौ जात श्रद्धस्तु यः पुमान्, न निर्वण्णो नातिशक्तो भक्ति योगस्य सिद्धिदः, न निर्विण्णो नातिशक्तो भक्ति योगस्य सिद्धिदः। यदृच्छया मत कथादौ जात श्रद्धस्तु यः पुमान्, यदृच्छया मत कथादौ जात श्रद्धस्तु यः पुमान्, न निर्वण्णो नातिशक्तो भक्ति योगो सिद्धिदः, न निर्विण्णो नातिशक्तो भक्ति योगस्य सिद्धिदः। यदृच्छया मत कथादौ जात श्रद्धस्तु यः पुमान्, यदृच्छया मत कथादौ जात श्रद्धस्तु यः पुमान्, न निर्विण्णो नातिशक्तो भक्ति योगो अस्य सिद्धिदः, न निर्विण्णो नातिशक्तो भक्ति योगस्य सिद्धिदः। यदृच्छया मत कथादौ जात श्रद्धस्तु यः पुमान्, यदृच्छया मत कथादौ जात श्रद्धस्तु यः न पुमान्, निर्विण्णो नातिशक्तो भक्ति योगस्य सिद्धिदः, न निर्विण्णो नातिशक्तो भक्ति योगो अस्य सिद्धिदः। थोड़ा आगे आ सकते हैं, ऐसे एडजस्ट कर लीजिए, भक्त लोग बैठ जाए। जैसा कि 11वें स्कंद भागवत 11-20-8 में इस प्रकार कहा गया है, और ये भगवान के द्वारा कहा गया है, जो व्यक्ति न तो अत्यंत विरक्त है और न ही अत्यंत आसक्त है तथा किसी महत् संग से अर्थात भगवत भक्त के संग से सौभाग्यवश मेरी लीला कथा आदि में उसकी श्रद्धा हो गई है, उसके लिए भक्ति योग सिद्धिप्रद है। देखिए आदि का क्या मतलब है? आदि का मतलब है भक्ति के किसी और अंग में भी अगर श्रद्धा हो गई है। श्रवण के बारे तो श्रवण तो हुई है, श्रवण है, दीपदान है, फॉर एग्जाम्पल भगवान को भोग लगाना, बहुत सारी बात आप भक्तों सुनते हैं और व्यक्ति की श्रद्धा हो जाती है कि हम भी ये करेंगे। श्रद्धा मतलब इच्छा, ऐसा ही है, भगवान को भोग लगाएंगे, भोग लगा के ग्रहण करेंगे, या भगवान की आरती करेंगे, भगवान के मंदिर में जाएंगे, धाम वास करेंगे, या जो भी भक्ति का किसी भी एक अंग में श्रद्धा हो जाए। अन्वय बिल्कुल वैसे चल रहा है। यह पुमान, जो व्यक्ति मतलब कोई भी, जो कोई भी, न निर्वण्णो, न तो अत्यंत विरक्त है, इसका आशय आप समझते हैं, न अति आसक्त हो और न ही अत्यंत आसक्त है। यदृच्छया मतलब इंडिपेंडेंटली तथा किसी महत् संग से सौभाग्यवश मत कथादौ मेरी लीला कथा आदि में, आदि का मतलब अन्य भक्ति के किसी अंग में भी,
जात श्रद्धस्तु उसकी श्रद्धा हो गई है, अस्य उसके लिए, भक्ति योगो सिद्धिद भक्ति योग सिद्धिप्रद है। सिद्धि मतलब भक्ति योग में सिद्धि का क्या मतलब होता है? वेल आचार्यों ने समझाया, सिद्धि मतलब भौतिक सिद्धियां भी और सिद्धि मतलब आध्यात्मिक सिद्धि भी। आप इससे पहले सुन चुके हैं कि भक्ति करने के द्वारा जो कुछ भौतिक इच्छा होती है वह भी पूर्ण हो जाती है, और भक्ति करने से हरि के उद्देश्य से जो भी शास्त्रोक्त क्रियाएं हैं उसको किया जाता है तो उससे पराभक्ति प्राप्त होती है। तो भक्ति के द्वारा भौतिक लाभ भी मिल जाते हैं, वो भी सिद्धि, और सिद्धि का मतलब भगवत प्रेम की प्राप्ति, वह भी हो जाता है। जो चाहिए वो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि श्रद्धा है। श्रद्धा है तो करेगा, करेगा तो मिलेगा, नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। इजी। श्रद्धा है तो करेंगे, करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। सिंपल है, क्योंकि भक्ति अमोघ है। सब बातें भूल जाइएगा, इस क्लास से एक बात याद रखिएगा, लिख लीजिए आप, भक्ति अमोघ है। और अमोघ का मतलब बताइए, आए हैं तो उनको परेशान करें, अमोघ का मतलब क्या होता है? लिख तो लिए आप, उसका मतलब समझ रहे हैं? अमोघ मतलब क्या होता है? मतलब जो चाहे वो मिल जाएगा। वरुण प्रभु समझाएंगे, बड़े भाई। हाँ बताइए, अमोघ मतलब क्या होता है? जिसको नष्ट नहीं कर सकते या असीमित। सेंस क्लियर नहीं हुआ। कल्याण प्रभु, अमोघ मतलब क्या होता है? हरे कृष्ण प्रभु, जिसको कोई भी भौतिक संसाधन द्वारा काटा नहीं जा सकता। एग्जैक्टली, जो निष्फल ना जाए। सेंस एग्जैक्ट इसका मतलब है कि जो कभी विफल नहीं जाती। तो मान लीजिए स्वर्ग चाहते हैं तो हरे कृष्ण मिल जाएगा, अगर कुछ भोग चाहिए हरे कृष्ण वह भी मिल जाएगा, और अगर मोक्ष चाहिए तो हरे कृष्ण वह भी मिल जाएगा, और अगर भगवान चाहिए तो हरे कृष्ण वह भी मिल जाएंगे। गॉट इट? जो चाहत लेकर के आप भक्ति करेंगे वो सब मिल जाएगा। ये बात है। सिद्धि का मतलब सिद्धि प्रदान करने वाला है। इसलिए जब हम लोग भक्ति करते हैं तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति क्या चाहेगा? मेरा हृदय शुद्ध हो जाए। दिस इज वेरी नाइस, बिकॉज भगवान भी यही चाहते हैं। ये तो इच्छा भगवान की भी है कि इस जीव का हृदय शुद्ध हो जाए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, बट ये एक साइड पॉइंट है। यदृच्छया मत कथादो, यदृच्छया का मतलब होता है किसी प्रकार से, उसी को समझाया था केनापि अति भाग्येना, किसी प्रकार से, मतलब किसी प्रकार का मतलब है नो इंडिपेंडेंटली, नॉट यू कैन नॉट एस्क्राइब एनी रीजन। उसको आप ये नहीं सोचते इसने कंबल बांटे तो इसलिए, नहीं, ऐसा नहीं। किसी तरह से भक्तों की संगत प्राप्त हो गई और उस वजह से मत कथा दो, मेरी कथा आदि में, कथा में, नाम जप में, भगवान की किसी भी भक्ति के अंग में, जात श्रद्धस्तु यह पुमान, जिस मनुष्य की श्रद्धा हो जाती है, अब पशुओं की नहीं हो सकती है, ये समझना चाहिए। इतना लिमिट लगा के रखें कि इंसान की हो सकती है, ठीक है। न निर्विण्णो, अर्थात बहुत अधिक वह वैरागी नहीं है, और न अतिशक्तो, बहुत अधिक आसक्त नहीं, तो भक्ति योगो अस्य सिद्धिदा, इस व्यक्ति के लिए भक्ति योग सिद्धि प्रदान करने वाला है। अब आप लोगों के लिए चैट ओपन है, तो यह बताइए कि आप में से कौन व्यक्ति है जिसके पास ये योग्यताएं नहीं हैं। इसीलिए शास्त्र सुनना चाहिए। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि योर परफेक्शन इज गारंटीड। अच्छा जरा जल्दी से बताइए कि स्वर्ग कौन जाना चाहता है? और अब सायुज मोक्ष तो कोई नहीं चाहता। हो सकता कोई नौकरी चाह रहा हो। यहां तो हद ये एक माता जी हैं, आती हैं ग्रुप में, वो नौकरी छोड़ना चाह रही है, वो छूट नहीं रही। ये अद्भुत बात है। उनका बॉस छोड़ ही नहीं रहा उनको, है ना, गुड सैलरी, 1 लाख रुपये सैलरी, वो नौकरी छोड़ना चाह रही है, वो नहीं छोड़ ही नहीं रहा उनको, ना सेवा करो सेवा करो। इट्स अमेजिंग। तो जो कुछ भी आप चाहते हैं वो सब प्राप्त हो जाएगा। किसी ने कुछ मैसेज किया, ध्यान देना कि बहुत अच्छा लग रहा है कुछ लोग, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, वेरी गुड। ये श्लोक हमको इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि स्वयं भगवान बोल रहे हैं। भाई भगवान ही तो सारी सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। तो भगवान चेक कर लिए, अच्छा इसकी कथा में श्रद्धा है, हाँ ठीक है, अच्छा ये बहुत अधिक आसक्त नहीं, ठीक है, बहुत अधिक वैरागी में, ठीक है, तो ठीक है, सिद्धि मिल जाएगी इसको। चेक करता ना, ये मेडिकल चेकअप होता है ना आर्मी में, ये ठीक है, गुर्दा ठीक है, लिवर ठीक है, ठीक है, पास। तो अब भगवान ही जब बोल रहे हैं तो आप काहे चिंता कर रहे हैं कि कब मिलेगी नहीं मिलेगी, सिद्धि मिलेगी। आज एक भक्त हमको बोले कि कितनी संख्या करने पर कृष्ण मिल जाएंगे।
ऐसे सिद्धि मिल जाएगी। हमने कहा जब सिद्धि मिल जाएगी तो आप संख्या के बारे में नहीं पूछेंगे, कहते ओह समझ में आ गया। जब तक आप संख्या के चक्कर में अभी सिद्धि नहीं मिली है, लेकिन इसी से मिल जाएगी, बट द डिफरेंट थिंग, बट यू स्टॉप आस्किंग अबाउट। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, घर में रोटी बड़ी अच्छी बनी थी तो फिर हम बाद में पूछ रहे थे कितनी खाई मैंने, 4 खाएंगी 8 खाई, तो कौन गिन रहा है? आप लोग गिनते हैं जब खाना अच्छा लगता है, कितने आलू खाए कितना नहीं, यू टेस्ट एंड यू एंजॉय, इज इट नॉट सिंपल? तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि यानी कैसी भी हमारे हृदय की स्थिति है, भगवान कह रहे हैं कि ये श्रद्धा है, भक्ति करता रहेगा, मेरी कथा सुनता रहेगा, जब करता रहेगा तो उसको सिद्धि मिल ही जाएगी। ये बात है। दुर्गम संगमनी, इसका विस्तार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने एकादश स्कंद के 11, 20, 27-28 में किया। ये बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है, और कई बार इसको आप लोग नोट कर लीजिए प्लीज, आप इसको भी नोट कीजिए मिस्टर। लगता है आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं। एनीवेज 11, 20, 27 से 28 मजा आ जाएगा। उसको हम लोगों ने माधुर्य कादम्बनी में भी पढ़ा था और फिर उसको पढ़ने वाले हैं, और ये बहुत अच्छा है, इट इज वेरी वेरी नाइस। तो मेरे पीछे बोलिए, जात श्रद्धो मत कथासु निर्विण्णः सर्वकर्मसु, जात श्रद्धो मत कथासु निर्विण्णः सर्वकर्मसु, वेद दुःखात्मकान् कामान् परित्यागेऽप्यनीश्वरः, वेद दुःखात्मकान् कामान् परित्यागेऽप्यनीश्वरः, ततो भजेत मां प्रीतः श्रद्धालुर्दृढनिश्चयः, 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 जुष्यमाणाश्च तान् कामान् दुःखोदर्काश्च गर्हयन्, जुष्यमाणाश्च तान् कामान् दुःखोदर्काश्च गर्हयन्। बोलिए, जात श्रद्धो मत कथासु निर्विण्णः सर्वकर्मसु, जात श्रद्धो मत कथासु निर्विण्णः सर्वकर्मसु, वेद दुःखात्मकान् कामान् परित्यागेऽप्यनीश्वरः, वेद दुःखात्मकान् कामान् परित्यागेऽप्यनीश्वरे। ततो ठीक है बोलिए, ततो भजेत मां प्रीतः श्रद्धालुर्दृढनिश्चयः, ततो भजेत मां प्रीतः श्रद्धालुर्दृढनिश्चयः, जुषमाणश्च तान् कामान् दुःखोदर्काश्च गर्हयन्, जुषमाणश्च तान् कामान् दुःखोदर्काश्च गर्हयन्। इसको पहले अनुवाद पढ़ूंगा फिर संस्कृत फिर समझाऊंगा। जो व्यक्ति मेरी कथा में श्रद्धालु है, समस्त कर्मों में निर्वेद प्राप्त है, मतलब कर्मकांड में, भाई ये नहीं कि नौकरी नहीं कर सकता है, नॉट, लेकिन नॉट ऐसा नहीं कि उससे कोई सिद्धि मिलने वाली है, जस्ट डू के मेंटेनेंस हो रहा है, लेकिन अब ये कर्म करेंगे, वो पूजा करेंगे, इससे लाभ मिलेगा, वो सब नहीं। निर्वेद समझते हैं? निर्वेद मीन्स डिसइंटरेस्ट, डिसगस्ट भी कह सकते ना, बिल्कुल नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। भोग वासनाओं को दुखात्मक जानकर भी उनका परित्याग करने में असमर्थ है। देखिए, निर्वेद प्राप्त है, इसका मतलब है कि वैराग्य कुछ है उसका, बोर हो गया वो कर्मों करने से। एक दूसरा, भोग वासनाओं को दुखात्मक जानकर भी उनका परित्याग करने में असमर्थ है, मतलब ना अति वैराग्य, मतलब नहीं, नातिसक्त, मतलब कुछ आसक्ति है, ना अति आसक्त, मतलब कुछ आसक्ति है ना, अति आसक्त, नॉट टू अटैच्ड। तो कुछ अटैचमेंट सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? यानी कि अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक आसक्त होगा तो वह भोग वासनाओं को खूब बहुत अच्छा मानेगा। पहले इस बात को समझिए। आपके कोई ना कोई रिश्तेदार जरूर होंगे जो भोगों को बड़ा अच्छा मान रहे हैं, तो वो अति आसक्त हुए तो वह आप उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और क्लास बिल्कुल नहीं आएंगे, अग्रीड? लेकिन न अति आसक्त मीन्स नॉट टू अटैच्ड, वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, वो जान रहा है कि दुख के कारण है लेकिन छोड़ भी नहीं पा रहा है। इज इट ओके? ये सेंस समझ में आ रहा है? न अति आसक्त का आशा समझ रहे हैं? न अति आसक्त जो हमने ने इस 1.2.15 में सुना था वो यहां पे दिख रहा है कि नहीं? जान रहा है कि भोग वासना खराब है तो उसमें है बुद्धि है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा, मतलब आसक्ति भी है। इज इट नॉट? ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी भक्ति का वैसा सुख प्राप्त नहीं है। उस व्यक्ति को चाहिए कि वह इसी अवस्था से प्रीति के साथ दृढ़ श्रद्धालु एवं दृढ़ निश्चय होकर मेरा भजन करे। इस पे बहुत अच्छा चक्रवर्ती पाद ने भी कहा है,
पहली बात समझने वाली कि इसी अवस्था से शुद्ध किसी और प्रक्रिया के का अवलंबन करके सहारा लेकर के मैं शुद्ध होऊंगा और फिर श्रवण कीर्तन करूंगा, ऐसा भगवान नहीं कह रहे हैं। जहां हो वहीं से जप करना शुरू करो, जहां हो वहीं से कथा सुनना शुरू कीजिए। कृष्ण इज नॉट हेटिंग हिज डिवोटी फॉर हिज वासनास, फॉर हिज डिजायर्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा है कि नहीं? जो ना समझ में आप पूछ लीजिएगा, बिल्कुल समझ लीजिएगा, क्योंकि सभी भक्त इसी अवस्था में रहते हैं। किसी को स्त्री में आ सकती है, किसी को धन में आ सकती है, किसी को ऐश्वर्य में आ सकती है, नॉट अति आ सकती है, लेकिन कुछ है। किसी के सबके अलग अलग अटैचमेंट्स हैं, लेकिन ओन अटैचमेंट वाली अवस्था में से ही वहीं से भक्ति करना शुरू कीजिए। ऐसा नहीं कि आप विरक्त होकर के भक्ति कीजिए, जैसा कि ज्ञान कांड में कहते हैं पहले संन्यास लीजिए फिर आपको ज्ञान मार्ग में आ सकते हो। ऐसा सिस्टम नहीं है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, श्रद्धा का मतलब क्या है भाई? भगवान की भक्ति करके ही मुझे सारी सिद्धि मिल जाएगी, ये श्रद्धा है। और दृढ़ निश्चय का बड़ा मजेदार अर्थ लिया गया है कि ब्रह्मा जी भी नहीं, मैं अब मेरे अपराधों की वजह से मैं नरक में भी चला क्यों ना जाऊं, तब भी मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगा, ये उसका निश्चय है। और भी उस पर चक्रवर्ती पाद ने कहा है कि ब्रह्मा जी भी आकर कहें कि अरे थोड़ा कर्म योग कर लो, ज्ञान योग कर लो, तो ना, मैं नहीं करने वाला। Whatever perfection is going to come in my life is going to come by भक्ति। भगवान के नाम के द्वारा, श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, इसी से मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। इसको सिंपल एग्जाम्पल समझ लीजिए, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो एकदम एक्सक्लूसिव श्रद्धा है तो क्या करते हैं, भाई यही ठीक कर देंगे, इतने लोगों को ठीक है, ये ठीक कर देंगे। और जब श्रद्धा नहीं होती है, थोड़ा विलंब होता है, भाई किसी चीज़ ट्रीटमेंट में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, पता नहीं ठीक करेंगे करने का, इधर भी थोड़ी, इधर भी होम्योपैथिक भी ले लेगा, तो इधर की दवा भी ले लेगा, उधर की दवा ना, वो नहीं। भगवान बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि नहीं, उसकी श्रद्धा केवल भक्ति में है। कैसे समझें हमारी किस चीज में आसक्ति है जो हमको भक्ति में प्रगति करने में बाधा बन रही हो? भाई देखिए, इसका उत्तर हम दो प्रकार से दे सकते हैं। अगर ऐसा आप बोल रहे हो तो उसका मतलब है कि कोई आसक्ति है ही नहीं तो जो आपको पता ही नहीं चल रहा। और आई डोंट नो व्हाट इज आई एम अटैच्ड टू, यू नो, इसका मतलब फिर तो आप एडवांस्ड हो गए ना। लेकिन एक बात समझ लीजिए, हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में देखते हैं, सब लोग भी देखते हैं कि आपको पता है कि उस टाइम क्या करना चाहिए, ये कार्य नहीं करना चाहिए, फिर भी उस कार्य को करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो आसक्ति है। कुछ समझ में आया? हमने किसी से सुना था, लेकिन बहुत अच्छे भक्त से सुना था, याद नहीं आ रहा कहाँ सुना था, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको पता है कि काम नहीं करना चाहिए, शास्त्र बोल चुके हैं सुन चुके हैं, फिर भी ना ये दिल नहीं मांगता नहीं, दिल तो पागल है और तू भी पागल है। वी वेस्ट आवर टाइम। सो दैट इज आवर मटेरियल अटैचमेंट्स। कहाँ गया मैं? हाँ, तो हमको बात मजेदार ये लग रही है कि आपको वही भगवान आपको रिजेक्ट नहीं कर रहे, वहीं से बेटा, वहीं से जब करना शुरू करो, जो तुम्हारी अवस्था है वहीं से भक्ति करना शुरू करो। उन विषय भोगों को का भोग करते हुए वह जानता है कि ये दुखदाई हैं तथा उनकी निंदा भी करता है। इसे कहते हैं गिल्टी, जैसे क्या गिल्टी फीलिंग बोलते हैं ना। जैसे जिन लोगों को भाई चीनी बहुत पसंद है, तो एक सिंपल बात समझ ली कि सब चीनी जो है, सफ़ेद चीनी जो कहते हैं, वो सफ़ेद जहर है। तो अब आप जब भी उसे खा रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि जहर ही खा रहे हैं। तो अब जब व्यक्ति मीठा खाएगा तो उसे कुछ गिल्टी फीलिंग होगी, अरे यार मीठा छूट नहीं रहा है। जिन लोगों को ये ज्ञान नहीं है वो तो दबा के जलेबी खा लेंगे, लेकिन बहुत साल तक तुमको पता ही नहीं था कि जलेबी मैदे से बनती है। नो आइडिया, बचपन में तो पता ही नहीं था। डिवोटी की चिमनी हमारा बचपन छूटा नहीं सामने चंती थी, आ जाती थी, क्यों करना सेट इंचार्ज साहब लीजिए। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि ठीक नहीं है। वेदवादिनी भी कई बार बोलती हैं मीठा खा लिया अच्छा नहीं है आप देख रहे हैं मीठा की इच्छा जाती नहीं है, लेकिन अब वहां पे एक गिल्टी फीलिंग आती है, यानी कि हे बुद्धि से भोगता है, हे समझते हैं मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। दैट्स अ वेरी इंटरेस्ट, दैट मीन्स कुछ वैराग्य भी है। उपादेय बुद्धि ने की बहुत बढ़िया है। दिस इज वेरी नाइस श्लोका। मतलब क्या नंबर था भाई? 11, 20, 27, 28
11, 20, 27 किसी तरह से याद करना चाहिए। 11 तो याद रहता है हमको, 20, 27, 28 कैसे याद करें बताना बहुत बड़े। जब भी परेशान हो भोग वासनाओं से ही देख लेना, बिकॉज इट विल कंटिन्यू फॉर लॉन्ग। इट इज नॉट ईजी टू गिव अप सेंस ग्रेटिफिकेशन। इतनी जल्दी से कितने अरबों भी, अरब शब्द भी कम है, कितने जन्मों से भोग रहे हैं तो तुरंत कैसे छूट जाएगा। और कोई बहुत खराब भोग भी नहीं यार, कुछ नया थोड़ा सो लेते हैं कभी कभी मैं बिना अलार्म लगाए सोता तो सो लेते हैं। दिस आल्सो वेस्ट ऑफ टाइम, इज इट नॉट? आज थोड़ा सा बारिश का मौसम है, थोड़ा सा स्पेशली साधु बनकर सोया नहीं तो फायदा क्या। तो ये सब है, हमारी आसक्तियां हैं इस प्रकार से, और इसका मतलब ये नहीं कि वी आर डिस्क्वालिफाइड फॉर भक्ति। अब श्लोक देखिए जरा, जात श्रद्धो मत कथासु, भक्त की मेरी कथा में श्रद्धा हो गई है। पहली से क्लियर टिक मार्क मार दीजिए। निर्विण्ण सर्व कर्मसु, अभी सभी कर्मों के प्रति वो निर्विण्ण। कहो भाई ये काम कर लो, वो काम कर लो, ना इंटरेस्टेड नहीं। ये कर्म कांड, वो कांड, वो ना नहीं। वेद दुखात्मकान कामान, और वो जान रहा है कि जितनी भी कामनाएं वो दुख आत्मक अर्थात दुख स्वरूप में। उसने श्लोक बाय हार्ट कर लिया भगवान का। यही संस्पर्श जहां भोगा दुख योनि एवते आद्यंत बंत कौन्त्य न तेषु रमते बुधा। एकदम अच्छे से याद कर लिया कि भाई जो भी संस्पर्श भोग हैं वो केवल दुख की योनि है। तो समझ तो आ गया उसको ये। लेकिन परित्यागे प्यनीश्वर, लेकिन वह इसका परित्याग करने में अनईश्वर है, ईश्वर नहीं है, समर्थ नहीं है। इसी को कहते हैं हृदय की दुर्बलता। देखिए इस एग्जाम्पल आप देखते हैं, अर्जुन तो भगवान के भक्त है, लेकिन भगवान की प्रेरणा से ऐसा कार्य कर रहे हैं कि वो जान रहे हैं कि अब ऐसा नहीं कि अर्जुन को पता नहीं कि वो आत्मा है, ही नोज इट। लेकिन एटलीस्ट प्रथम अध्याय भगवद गीता में और दूसरे अध्याय की शुरुआत में उनके हृदय में एक दुर्बलता है। उनको पता है कि क्षत्रिय का धर्म है, उनको यह भी पता है कि भीष्म पितामह भी क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए अपने गुरु से युद्ध किए, क्या नाम था, परशुराम जी से। तो क्षत्रिय के लिए युद्ध, और वो खुद भी युद्ध किए हैं, विराट युद्ध में युद्ध किए, इन लोगों से युद्ध किए ना तब। लेकिन अभी उनके हृदय में दुर्बलता आ रही है। ये चीज ठीक है, वो जान रहे हैं, लेकिन वैसा कर नहीं पा रहे हैं। इसे अनिश्वरता कहा जाता है, और इसका अनुभव सब भक्तों ने कभी ना कभी अपने जीवन में जरूर किया होगा। यू कैन नॉट से कि नहीं किया। या तो आप बहुत एडवांस्ड हैं, वो एक अलग बात है, और या तो फिर अभी बात को समझ नहीं रहे हैं। इट हैपन्स विद द डिवोटीज। इसका अब ये भगवान को ये क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि कोई भी कंडीशन सोल कहां से बाहर आता है? इंद्रिय तृप्ति की वासनाओं से युक्त ही अवस्था होती है, तो वहीं से तो बाहर आता है। इज इट नॉट? अगर वो मुक्त होता तो वह भगवान के पास नहीं चला गया होता, तो वो आ ही रहा है उसी जोन से। फिर कह रहे हैं चलो ये कंडीशन समझ में आ गई, श्रद्धा हो गई कथा में, भक्तों की संगत हो गई, सब कुछ हो गया। अब वह उसको ये सब कर्मकांड में कोई रुचि नहीं है, और समझ लिया कि भोग भी खराब है लेकिन त्याग नहीं पा रहा है। तो अब क्या करे? तो कह रहे ततः मतलब इसके बाद, यानी उसी समय माम प्रीतः भजिता, बड़े प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करे। क्या यहां भगवान की प्रीति कुछ दिख रही है? ततो भजेत माम प्रीतम, मुझसे प्रीति युक्त होकर मेरा भजन करे। कि कृष्ण कृपालु हैं, कृष्ण मेरे हृदय को जरूर शुद्ध कर देंगे, कृष्ण मुझसे घृणा नहीं करते थे, सो मेनी थिंग्स। श्रद्धालु, दृढ़ निश्चय, श्रद्धा पूर्वक और दृढ़ निश्चय होकर कि भगवान की भक्ति करके ही मैं पूरी तरह से शुद्ध हो जाऊंगा। एक बात समझ लीजिए, भक्ति का सिस्टम समझ लीजिए। देखिए आत्मा को कुछ कलुषित नहीं कर सकता है। ये जो हमारा चित्त है या जो हमारा मिथ्या अहंकार है, इसकी वजह से हम पहचान करते हैं अपनी देह से और देह संबंधित वस्तुओं से, इसलिए भोग आदि की वासना रहती है। तो भगवान की भक्ति अपने आप हमारे चित्त को पवित्र करती जाती है। बस भक्ति करते रहिए। जैसे सोने को जब गर्म किया जाता है तो अपने आप वो कचरे को बाहर फेंक देता है, उसे कुछ करना नहीं पड़ता अलग से। उसी प्रकार से जब श्रवण कीर्तन व्यक्ति करता है तो आप लोग खुद महसूस कर रहे होंगे कुछ इच्छाएं अपने आप गायब हो गई हैं, और जो गायब हुई हैं वो अपने आप हुई हैं, आपने प्रयास नहीं किया। क्या सभी लोग समर्थन कर रहे हैं या मैं कुछ ऐसे ही बोलता जा रहा हूं? जो बची हैं वो भी अपने आप गायब होंगी। आप कह लो कि हम हटा दे जाते हुए नहीं है कुछ। वो भगवान की भक्ति बढ़ाते जाइए, वो अपने आप छोड़ेंगे। क्या आप एग्जाम्पल समझ पा रहे हैं? सोने को आप साबुन से नहीं साफ कर सकते, सोने को तपाया जाता है, वो अपने आप गंदगी छोड़ देता है, इजी। उसी, ये भगवान खुद स्वयं इस बात को बोलते हैं 11वें स्कंद में। उसी प्रकार से जब व्यक्ति करता है, भगवान की कथा को सुनता, वो अपने आप उससे दोष निकल जाते। ही डजंट हैव टू एंडेवर सेपरेटली फॉर इट।
और इसीलिए यहां बोल रहे हैं कि वह भगवान का ही भजन करे, कुछ और नहीं करे। भगवान खुद उसको सफाई कर देते हैं। यस, धुनोति शमलम कृष्णा सलिलस्य यथा शरद, तो अपने आप साफ हो जाता है। जैसे कि शरद ऋतु में जल के आगार अपने आप साफ हो जाते हैं, कोई करता नहीं है ना, उसी प्रकार से भक्त का हृदय अपने आप साफ होता है। भगवान की कथा सुनते, अपना काम है भगवान की कथा सुने, भगवान का नाम जप करें, प्रसाद ग्रहण करें। आपको और कुछ नहीं करना है उसके बाद, बस यही करना है, बाकी सारा काम भगवान करेंगे। जैसे आप दवा खाते हैं तो दवा खाने से अपने आप रोग ठीक होता है, आप उसके बाद तो ना कुछ करते हो। इजी है ये, आप लोगों को बहुत सिंपल लगता होगा, लेकिन जब आप काउंसलिंग करेंगे तो यही प्रश्न बार बार आता है, प्रभु जी हमारी आई एम नॉट रिनाउंस्ड, आई एम नॉट रिनाउंस्ड। यू डोंट हैव टू बी रिनाउंस्ड, यू हैव टू बी अटैच्ड टू कृष्णा। लिविंग एंटिटी कैन नॉट बी रिनाउंस्ड। हम लोग विरक्त तो हो ही नहीं सकते, हम केवल आसक्त हो सकते हैं। इज इट सिंकिंग? या तो भगवान में, या तो माया में। तो भगवान में आसक्ति जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अपने आप माया से आसक्ति छूट जाएगी, अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है। जुषमाणश्च तान कामान दुखो दरकाश गहरियन, कह रहे हैं कि वह यद्यपि उन कामनाओं की पूर्ति में लग भी जाए, लेकिन वह उसको गर्हित, उसको खराब मानते हुए उसको भोगता है, उसमें उपादेय बुद्धि नहीं होती है। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भक्ति में कोई व्यक्ति आ रहा है, उसकी योग्यता ये है कि उसको भोगों में हे बुद्धि दिखने लग जाए। भगवान की कथा में रुचि तो हो ही, लेकिन जो भोग रहा है उसमें भी व्यक्ति यही माने कि ना, तो हम समय खराब कर रहे हैं। यहां तथा का अभिप्राय यह है, एक बात छूट गई। अगर कोई व्यक्ति अपराधी है, बहुत अपराध कर रहा है, जानबूझ करके अपराध कर रहा है, तो उसकी ऐसी बुद्धि नहीं होगी। उसको भोग अच्छे लगने लग जाएंगे, उसको भोग मिलेंगे और उसको भोग अच्छे लगने लग जाएंगे। और जो व्यक्ति अपराधों से बचने का प्रयास कर रहा है और भक्ति कर रहा है, तो उसका हृदय पवित्र होता जा रहा है, तो उसको भोग, यद्यपि भोग भोगेगा पूर्व के संस्कार की वजह से, लेकिन उसको भोग खराब लगेंगे। कुछ अंतर देख पा रहे हैं आप? जानबूझ करके अपराध कर रहा है, उसे पता है भक्तों को परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन भक्तों को परेशान कर रहे हैं। हाँ, नाम के बल पर भोग मिलेंगे, लेकिन उसकी भोग वासना बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है और भक्तों की सेवा करने का प्रयास कर रहा है, भक्तों का सम्मान करता है, देन ही इज ट्राइंग टू अवॉइड ऑफेंसेस, तो उसका हृदय पवित्र होता जाएगा। देन ही विल हैव इंक्रीजिंग डिसगस्ट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। क्या लैंग्वेज मेरी समझ में आए? इंक्रीजिंग डिसगस्ट। वैसे मान लीजिए कोई 50 सिगरेट पीता था, तो अब भक्तों का कोई अपराध नहीं कर रहा है, तो अब उसका 50 का 25 हो जाएगा, 25 का 10 हो जाएगा, 10 के बाद 1 और 1 के बाद खत्म। यह है हिसाब किताब। ततः, यहां ततः का अभिप्राय यह है कि इसी अवस्था से ही भक्ति का आरंभ करे, कोई दूसरी अवस्था से नहीं। भक्ति स्वतः प्रबला होने के कारण इसको दूसरे की अपेक्षा नहीं है कि वह कोई दूसरा व्यक्ति आकर के मेरे भक्त का हृदय पवित्र करे। वो खुद ही भाई भक्ति के आश्रय में है। समझ रहे हैं बात? इसका सेंस ऑफ माइंड देख लीजिए क्या है। भाई हम भक्ति कर रहे हैं, उससे हमारी सारी सिद्धि हो जाएगी। तो अब भक्ति देवी के आश्रय में है, भगवान के आश्रय में है, तो भक्ति देवी कह रही है ठीक है हम कर देंगे। अब भक्ति को छोड़कर किसी और चीज का आश्रय ले रहा है अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए, देन भक्ति की देवी की कृपा वैसी नहीं मिलती है। ज्ञान कर्मादि अनावृतम इत्यादि, यानी कोई सोचे कि मैं कर्मकांड करूंगा तो मेरी भक्ति बढ़ जाएगी, या मैं कर्मकांड नहीं करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, तो ये सारी चीजें भक्ति पे आवरण हो जाएंगी। और देखिए एक और अमेजिंग बात है कि अगर हम शास्त्र नहीं श्रवण करते हैं और कदाचित ऐसे भक्तों की संगति करते हैं जिनके मन में ऐसा आवरण है, तो वह भी आपको बोलेंगे कि अरे भाई ये पूजा नहीं करोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा, इत्यादि इत्यादि। बिकॉज देयर हार्ट ऑल्सो इज कवर्ड बाय सच काइंड ऑफ फेथ, मिक्स्ड फेथ इसे कहना चाहिए। इसीलिए हमें आचार्यों की बात सुननी चाहिए जो बार बार भक्ति की बात समझा रहे हैं। एक भक्त से कुछ गलती हो गई तो दूसरे भक्त उनको कहे कि वो भक्त वापस सेवा करना चाहते थे, तो दूसरे भक्त बोले यू डोंट नो, तुमने बहुत बड़ी गलती करी है। लेकिन अब मैं उस पर कहना चाहता हूं कि जो जज कर रहे हैं वो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि भगवान का नाम सारी बहुत बड़ी गलतियों को करके उड़ा देता है। मेक सेंस?
उनसे पूछो क्या भाई गाय का मर्डर किए हैं कि ब्राह्मण का मर्डर किए हैं कि क्या क्या, जो सारी 6.2.9 ने पूरा लिस्ट बना रखी है और ये और अन्य कोई पाप, वह भी नाम उच्चारण करने वाले का माफ हो जाता है। अगर कोई भी पूर्व संस्कार से कोई भक्त गलत कर देता है तो यू मस्ट ऑलवेज सी, कोई भी भक्त आया है या भक्त कुछ डीरेल हो गया है तो उसको वहीं से क्या करना है, भगवान का नाम जप करना है, भगवान की कथा सुननी है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना है। अगर उसके अलावा कुछ भी प्रायश्चित आप सजेस्ट कर रहे हैं तो भक्ति के प्रति अपराध कर रहे हैं। वैष्णव अपराध का तुमको नहीं पता, लेकिन भक्ति के प्रति अपराध कर रहे हैं, भक्ति देवी के प्रति अपराध कर रहे हैं। मतलब भक्ति देवी एक जीव को शुद्ध करने में समर्थ नहीं, वो ये कह रहे हैं। इसीलिए शास्त्र सुनना चाहिए। कितना सूक्ष्म लेवल पे हम अपराध कर बैठ सकते हैं, ये नहीं समझ पाते हैं लोग। यू हैव मेड अ बिग मिस्टेक। अरे तुम हो ही छोटे, जीवात्मा है ही छोटा, बड़ा क्या करेगा वो? बड़ा तो कुछ करना तो ना तो बड़ा भक्ति कर सकता है, ना वो बड़ी अपराध क्या करेगा वो? कुछ गलती हो गई, ठीक है, भक्ति करिए। यह ज्ञानादि की तरह नहीं है जो कि सम्यक वैराग्य की अपेक्षा करते हैं। ये थोड़ा समझिए। ज्ञान मार्ग में चलने के लिए व्यक्ति को अपने हृदय को शुद्ध करना पड़ता है। पहले वो निष्काम कर्म योग करता है, यानी जो भी उसके कर्तव्य हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि के, वह निष्काम भावना से करता है, तब उसका हृदय शुद्ध होता है, तब वह ज्ञान मार्ग में आ सकता है। लेकिन यहां शब्द है तथा, उसी स्तर पर जहां अशुद्ध हृदय है वहीं से भक्ति करना शुरू करो, ये बात है। काम कर्म के प्रति जो निर्वेद की अपेक्षा है वह भक्ति के प्रति अनन्यता सिद्धि के लिए है। ये कह रहे हैं कि निर्विण्ण सर्वकर्मसु, बोला ना इस श्लोक में, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि ये जो भक्ति में आने के लिए जो योग्यता है, शुद्ध भक्ति करने के लिए, विधि वैधि भक्ति करने के लिए, ये जो काम कर्म के प्रति निर्वेद है, निर्वेद मीन्स इनडिफरेंस, हमें नहीं करने काम कर्म, वो भक्ति की अनन्यता की सिद्धि के लिए, मतलब ज्ञान कर्मादि अनावृतम, उसके लिए आवश्यक है। भाई वैधि भक्ति तो साधना भक्ति के अंदर, शुद्ध भक्ति के अंदर ही आएगी ना, तो उसलिए आवश्यक है। काम कर्म के प्रति निर्वेद होना ये जरूरी है कि नहीं भाई? अगर आपको साधना भक्ति करनी, साधना भक्ति शुद्ध भक्ति होती है, तो साधना भक्ति के लिए आवश्यक है ना कि ज्ञान कर्मादि अनावृतम, हृदय की शुद्धि की जरूरत नहीं है, लेकिन कर्म के द्वारा अनावृत होना जरूरी है। इसलिए बोल रहे हैं कि कर्मों के प्रति उनके निर्वेद होना चाहिए। बहुत सूक्ष्म पॉइंट है, अब समझ में आता तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति इस अवस्था में उचित है। मतलब अगर कोई व्यक्ति भक्ति में आना चाहता है, वैदिक भक्ति में, तो उसके लिए आवश्यक है कि वह कर्मकांड के प्रति रुचि न रखे। अगर कोई कर्मकांड में रुचि रख रहा है तो अभी वह वैदिक भक्ति नहीं कर पाएगा। अभी उसमें मिस्टेक्स हैं, थोड़ा धीरे धीरे करके ठीक होगा। श्रीमद् भागवत 1.7.10 में उक्त है, आत्मरामश्च मुनयो निर्ग्रंथाप्युक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किम भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरि। श्री हरि इस प्रकार गुण संपन्न हैं कि आत्मराम मुनिगण एवं निर्वृत्त हृदय ग्रंथि मुनिगण भी उनकी अहेतु की भक्ति करते रहते हैं। इस आत्मरामादि श्लोक में वर्णित उच्च अवस्था के लोगों में कर्म निर्वेद की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि उन लोगों में काम कर्म की इच्छा पहले से ही समाप्त हो गई है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो लोग पूरी तरह अहंकार की ग्रंथि से रहित हैं, वह भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए भक्ति करते हैं। तो अब कोई कहेगा कि भाई वो कर्मकांड में यहाँ क्यों नहीं कह रहे हैं कि कर्मकांड के प्रति वो उनका मतलब निर्वेद हो गया? तो कह रहे हैं वो तो पहले ही उनको ये अंडरस्टूड है कि जो आत्मा में रमण करने वाले हैं, जैसे कि मान लीजिए सुखदेव गोस्वामी। अब सुखदेव गोस्वामी के लिए क्या बोलेंगे कि वो कर्मकांड में रुचि नहीं रखते हो, तो वो तो किसी जगत में किसी वस्तु में रुचि नहीं रखते हैं। तो ऐसे लोग भी भगवान के प्रति उनकी भक्ति करते हैं। तो कहते हैं वहाँ पे उनकी योग्यता, वो लोग अति उत्कृष्ट लोग हैं। ये लोग भक्ति के एंट्री लेवल पे नहीं है, ये लोग हायर लेवल पे हैं। यहाँ पे एंट्री लेवल की बात हो रही है, एंट्री लेवल भक्ति। अब एक बात भक्त और पूछ सकते हैं, तो प्रभु जी क्या हम एंट्री लेवल पे ही हैं? मान लीजिए इंद्रिय तृप्ति से संघर्ष कर रहे हैं, तब एंट्री लेवल पे हैं, तो दिक्कत क्या है? अगर एंट्री भी हो गई तो ये भी बड़ी बात है ना। आप जानते हैं कि एंट्री के भी बहुत अलग अलग जोन होते हैं। आप लोगों से कितने लोग आईआईटी में प्रवेश किए हमको नहीं पता है, लेकिन एंट्री गेट होता है, उसके बाद भी बहुत देर तक एंट्री चलती रहती है। मैं समझा पा रहा हूँ? कहीं गए किसी बड़े एस्टैब्लिशमेंट में? हम आईआईटी मद्रास गए थे अपने उसमें क्या कहते हैं काउंसलिंग के लिए गए थे, वहाँ से अलॉट होता है।
और चलते चलते थक गए ना, इतना चलते जा रहे, चलते एंट्री, कोई बिल्डिंग ही नहीं दिख रही है, एंट्री 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 एंट्री। तो एंट्री के भी अलग अलग जोन है, समझ पा रहे ना, आप गेट में एंट्री किए, फिर थोड़ा और एंट्री किए। तो अब आप में से बहुत से भक्तों के लिए 5 बजे उठना इज अ लो स्टैंडर्ड, अग्रीड? सुबह 5 बजे, ये तो बहुत देर हो गया। तो जीवन में हमेशा ऐसा था क्या? मुझे याद है कि सन 2003 में मैं एक बार 5 बजे उठा था, वाह आई वोक अप एट 5 AM। तो आप देख लीजिए कि कुछ अंतर आ रहा है ना, कि ऐसा तो नहीं कि आप एकदम 24 घंटे इंद्रिय तृप्ति में ही डूबे हुए हैं, उसकी जो टेंडेंसी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो एंट्री लेवल की बात बोल रहे हैं। फिर जैसे जैसे व्यक्ति प्रगति करेगा वो आगे और युक्त हो जाए, योग्य हो जाएगा। भक्ति सार प्रदर्शनी बड़ी इंटरेस्टिंग है। यदृच्छा अर्थात यादृच्छिक, यादृच्छिक मीन्स स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, महत संघ के द्वारा मेरी कथा आदि में श्रद्धा उत्पन्न होती है। कथा आदि का मतलब समझ रहे, कथा, चैंटिंग, हीरिंग, भक्ति के किसी भी अंग में श्रद्धा उत्पन्न होती है, कोई और तरीका नहीं है। यादृच्छिक मतलब है यू कैन नॉट से कि भाई मैंने इतने कंबल बांटे तो इसलिए मुझे किसी भक्त का संगत प्राप्त हुई, ये नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्रथम स्कंद में भी यदृच्छा का इस प्रकार व्याख्या का इसी प्रकार व्याख्या है। मेरे पीछे बोलिए, तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गाम अटमानोन्मपेक्षः। तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानोपेक्षः। अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेषः। अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेषः। उसी समय अपनी इच्छा से यदृच्छया वहां प्रकट हुए। कहाँ प्रकट हुए? जहां पे परीक्षित महाराज अनशन का व्रत लेकर के बैठे हुए थे गंगा जी के तट पर। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ उनको कहा गया, बुलाया गया, ऐसा नहीं, वो स्वेच्छा से स्वतंत्र रूप से वे अपनी इच्छा से प्रकट हुए। वे व्यासदेव के शक्तिशाली पुत्र थे जो संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करते थे। वे निरपेक्ष थे और स्वयं में संतुष्ट रहते थे। उनमें किसी भी सामाजिक वर्ण या जीवन स्थिति के लक्षण प्रकट नहीं हो रहे थे। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ, संन्यास क्या है, नहीं समझ में आ रहा था। वे स्त्रियों तथा बच्चों से घिरे थे और इस प्रकार का वेश धारण किए थे मानो सभी लोगों ने उन्हें उपेक्षित या अवधूत समझ रखा हो। तो बात केवल इतनी सी है कि सुखदेव गोस्वामी जो वहां पहुंचे वो अपनी इच्छा से पहुंचे थे। वहां हम लोग सुन चुके हैं कि सुखदेव गोस्वामी इतना गुह्य रूप से अपने को छुपाए हुए थे कि जिस जंगल में वो घूम रहे थे वहां के ऋषि भी उनको नहीं देख पा रहे थे। अब बहुत पहले पढ़ा था, प्रथम स्कंद में बात आई थी कि इतना अलक्षित घूम रहे थे कि जो ऋषि थे वह भी नहीं पहचान पा रहे थे कि ये परमहंस वैष्णव है। तो जब जंगल की ऋषि नहीं पहचान पा रहे हैं तो बुलाने कौन जाएगा? मान लीजिए कोई व्यक्ति रास्ते में घूम रहा, वो परमहंस हो, अब वो कपड़ा भी नहीं पहना, ऐसे घूम रहा है, तो क्या उसको मंदिर में बुलाया जाएगा, चलिए भागवतम क्लास दीजिए? अब समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप आज तक ऐसे किसी व्यक्ति की क्लास सुने हैं? ऐसे वो जंगल में घूम रहा हो पागल, सॉरी रोड पे घूम रहा हो पागल की तरह, अरे आइए आज टुडेज मॉर्निंग भागवतम क्लास बाय सो एंड सो, पहले भाग जाएंगे लोग। ये कहाँ, किसको बुला लिया आपने क्लास के लिए? तो अब ये बड़ी अद्भुत बात है। वहां पे स्पष्ट रूप से परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि निश्चित भगवान मुझ पे प्रसन्न है, तभी इस समय जब मैं शरीर छोड़ने वाला हूं आप मेरे को दर्शन दे रहे हो। ये सब बातें हम लोग एटलीस्ट थोड़ा बात याद होगी, हम सुन चुके हैं वहां पे। तो यदृच्छा का व्याख्या करते हुए कहते हैं कि भगवान के भक्तों की संगति किसी कर्म के आधार पर नहीं होती है, वह भगवान की व्यवस्था से हो सकती है। सो यू कैन नॉट एक्सप्लेन, इंग्लिश में कहते हैं यू कैन नॉट एस्क्राइब, बोलते हैं यू कैन नॉट एस्क्राइब एनी रीजन टू इट, यानी इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते आप, भगवान की कृपा से। अब इसी बात को आगे कह रहे हैं, अतएव श्रीमद् भागवत के 11, 19, 20 में उक्त है, श्रद्धामृत कथायाम में शश्वन मद अनुकीर्तनम। तथामृत कथायां मे शश्वन्मद अनुकीर्तनम्। परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिः स्तवनं मम। परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिः स्तवनं मम। जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता है वह मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखे, निरंतर मेरे गुण, लीला और नामों का संकीर्तन करे, मेरी पूजा में अत्यंत निष्ठा रखे और स्तोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति करे। श्रीमद ये सब बातें समझाई जा रही भगवान के द्वारा कि ये सब करना चाहिए श्रद्धा जागृत करने के लिए। श्रीमद् भागवत के 11, 11, 23 में उक्त है, श्रद्धालुर्मे कथा शृण्वन् सुभद्रा लोक पावनी। श्रद्धालुर्मे
खलुर्मे कथा शृण्वन् सुभद्रालोक पावनिः गायन अनुस्मरण कर्म जन्म चाभिनयन मुहुः। गायन अनुस्मरण कर्म जन्म चाभिनयन मुहुः। मेरी कथाएं समस्त लोगों को पवित्र करने वाली एवं कल्याण स्वरूपिणी हैं। श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहिए। बार बार मेरे अवतार और लीलाओं का गान, स्मरण और अभिनय करना चाहिए। तो इन सारी बातों से व्यक्ति को श्रद्धा उत्पन्न होती है कि मुझे भगवान की बात सुननी चाहिए। भक्ति योग में हरि कथा के प्रति श्रद्धालु व्यक्ति ही अधिकारी होता है। मेरे पीछे बोलिए आप, मेरे पीछे मतलब आप पढ़िए इसको। भक्ति योग में हरि कथा के प्रति श्रद्धालु व्यक्ति ही अधिकारी होता हाँ, है। वरुण प्रभु बोलिए, देखिए आपको हिंदी बोलनी आती है कि नहीं। कल्याण उनको दीजिए, माइक दीजिए। कहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ, माइक दीजिए। भक्ति योग में हरि कथा के प्रति श्रद्धालु व्यक्ति ही अधिकारी होता है। जर्नलिस्ट प्रभु को दीजिए। हाँ प्रभु बताइए। भक्ति योग में हरि कथा के प्रति श्रद्धालु व्यक्ति ही अधिकारी होता है। ओके, सो सभी लोग नोट कर लीजिएगा इस बात को कि भक्ति योग में हरि कथा के प्रति श्रद्धालु व्यक्ति ही अधिकारी होता है। निर्मला पॉल माता जी, समझ में आ रहा है ना? ये समझने कोई कठिनाई नहीं। हाँ, जिसको हरि कथा में श्रद्धा नहीं वो भक्ति का अधिकारी ही नहीं। आप लोग हैं, मैं खाली पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह से बोल ले रहा हूं। तो जो लोग भक्त समाज में भी अगर आपको लोग दिख रहे हैं कि उनको हरि कथा में इंटरेस्ट नहीं है, तो कुछ कथा में इंटरेस्ट है जो कि हरि की नहीं होगी। नॉन हरि, यस, नॉन हरि कथा। बी वेरी केयरफुल बिकॉज व्हेन दे गोइंग टू स्पीक दे विल स्पीक विद दैट फेथ, और फिर वो आपकी भी कुछ नुकसान करके ही जाएंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यानी कि हरि कथा में रुचि है। अब वो भोग में वासना से वासित तो उसे कुछ मतलब नहीं, वो सब ठीक कर देगी। एक सिंपल सी बात है कि दवा सामने रखी है, और दवा में श्रद्धा ही ना हो तो रोग कैसे ठीक होगा? अग्रीड? और दवा खा लेगा तो सब कुछ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। नातिसक्त अर्थात देह और गेह, गेह मतलब घर ना, कि पत्नी ध्यान। देह गेह कलत्र, कलत मतलब बच्चे। देह गेह कलत्र आदि में अति आसक्ति रहित होना चाहिए। अति जोड़ लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि पत्नी को छोड़ के क्लास सुनना है। अगर किसी की पत्नी है तो पत्नी बच्चे के साथ क्लास सुन ले, भाई पत्नी भी अच्छी लग रही है और बच्चे भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कथा भी अच्छी लग रही है। इजी, ठीक है। तो ये अब ये इजी इसलिए बोल रहा हूँ, कई बार क्लास में पूछा जाता है हमारे पत्नी डिवोटी है, बच्चे डिवोटी हैं, तो उनके प्रति आसक्ति सही है गलत है? देखिए, आसक्ति तो कहीं भी सही नहीं है भौतिक जगत में, लेकिन अगर है तो उनको लेके कथा सुनिए। कितने लोग कह सकते हैं कि अपने परिवार वालों से आप आसक्ति काट लेंगे? भाई फटाफट जल्दी से हैंड रेस कीजिए, देखिए जल्दी से करो, एक आध दो तो लोग कर लो भाई, कोई नहीं कर रहा ना। आप समझ में आ गया? इससे आप भक्ति के अनधिकारी नहीं हो जाते। इट इज नॉट अ डिस्क्वालिफिकेशन कि अब माँ से प्रेम है, पिता से प्रेम, भाई आत्मा का तो ना माँ है ना बाप है ना माँ, ये कोई नहीं है। तब ये सारी आसक्ति झूठी है कि नहीं है? तब उससे आप अनधिकारी नहीं हो जाते। ज्ञान मार्ग में अनधिकारी हो जाएंगे, लेकिन भक्ति के मार्ग में अधिकारी नहीं है। इज इट ओके? कथा सुनते जाएंगे, भगवान में आसक्त अपने आप होने लग जाएगा व्यक्ति। इजी है, नातिसक्ता। अच्छा, देह गेह कलत्रादि में अति निर्विण्ण होने से मुक्ति हेतु ज्ञान में अधिकार होता है। मतलब जो शरीर में और अपने परिवार आदि में बहुत अधिक निर्विण्ण होता है, मतलब बिल्कुल मतलब ही नहीं उनसे, हाँ इनडिफरेंट, मरे जी हमें कोई मतलब नहीं, ऐसा व्यक्ति मुक्ति मतलब जो ज्ञान, जो निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान होता है, उसके प्रति अधिकारी होता है। और एक बात छूट गई, अति सख्त भी नहीं होना चाहिए। मतलब अब ऐसा नहीं है कि, हाँ ऐसा नहीं है कि एक बार ऐसे हुआ, एक भक्त बिहार में किसी का मतलब सेंटर खुला गया, वहाँ आते थे तो आना बंद कर दिए। तो महाराज जी पूछे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, भाई क्या बात है आप आते नहीं? कहते वो पत्नी ने कसम दिलवा दी है कि सेंटर में नहीं जाओगे। तो अब ये अत्यधिक आसक्ति हुई कि नहीं? तो खैर उसके बाद दूसरा सेंटर खुल गया, तो महाराज कहे इस सेंटर में तो आप आ सकते हैं, यहाँ की तो कसम नहीं दिलवाई। नहीं कहते हाँ यहाँ की कसम दिलवाई। तो आप देख सकते हैं कि ये अत्यधिक आसक्ति है कि भाई अब पत्नी को बुरा लग जाएगा तो भजन ही ना करे, तो फिर ऐसा व्यक्ति भक्ति नहीं कर पाएगा। अति आसक्ति से
काम्य कर्म में अधिकार होता है। ये समझे बात, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अति आसक्त अगर कोई व्यक्ति है तो वह कर्मकांड करता है, उसको बच्चा चाहिए, उसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए, वो भोगों में ही रचा पचा रहता, तो भक्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए कह रहे हैं न अति आसक्त। और देह गेह कलत्रादि में अति आसक्ति न होने पर भक्ति में अधिकार होता है। समझ में आ गया? कुछ आसक्ति है लेकिन इतनी आसक्ति नहीं है कि वो कथा में बैठ ही ना पाए। इस प्रकार ज्ञान कर्म और भक्ति में अधिकार त्रय का विवेक है। तो समझिए क्या मतलब हुआ। निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना है तो देह में और गेह में कोई आसक्ति नहीं, अत्यंत निर्वेद होना चाहिए। दूसरा, अत्यधिक आसक्त हो गया तो कर्म कांड करे, और अगर बहुत अधिक आसक्त नहीं है और बहुत अधिक विरक्त नहीं है तो वह व्यक्ति भक्ति कर सकता है। सब लोग पास हो रहे हैं ना? अभी तक कोई क्रॉस तो नहीं पड़ा ना? ठीक है। अब 1 2 3 पॉइंट लिख लीजिए, देख लीजिए। निर्वेद तभी होता है जब निष्काम कर्म के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होती है और व्यक्ति को मोक्ष वाले ज्ञान की तरफ उन्मुख करती है। अतिशय आसक्ति के कारण अनादि अविद्या ही है जो काम कर्म की तरफ लगाती है व्यक्ति को। अति आसक्ति ना होने का कारण यदृच्छा से महत् संगी है। इसको समझिए, बहुत मजेदार पॉइंट है। जब वैष्णवों की संगत हो गई तो उसे कथा बड़ी अच्छी लग गई, वो आया, उसने कथा अच्छी लगी, कीर्तन अच्छा लग गया। तो कीर्तन कथा अच्छी लग गई इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी खराब लग रही है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं कुछ मंदिर में सेवा करता था उस समय, और ऑफिस में बैठा था तो सर्वेश प्रभु की छोटी बहन के पति और अपनी बहन के संग अपनी पत्नी के संग आए थे, और उससे माधव प्रभु कीर्तन कर रहे थे मंदिर में। तो उनको माधव प्रभु का कीर्तन बड़ा अच्छा लगा। इसका मतलब ये नहीं कि अपनी पत्नी खराब लग रही है, उनको माधव प्रभु का कीर्तन भी अच्छा लगा। बोले कब गाते हैं, हम अगली बार फिर आएंगे। तो अब वो आए थे माधव प्रभु का कीर्तन देखने नहीं, सुनने नहीं आए थे, लेकिन कीर्तन चल रहा था तो वह सुने, उनको बड़ा अच्छा लगा। तो अब अगली बार उनकी प्लानिंग थी कि हम फिर से आएंगे सुनने के लिए। दिस इज कॉल्ड, समझ रहे हैं, दोनों चीज अच्छी लग रही हैं। भगवान की भक्ति भी अच्छी लग रही है और परिवार भी अच्छा लग रहा है। तो अब धीरे धीरे जब व्यक्ति भगवान की भक्ति में आएगा, भक्ति का सुख इतना मिलता चला जाएगा कि वो अपने आप जगत परिवार की आसक्ति से छूट जाएगा। परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन परिवार की आसक्ति छूट जाती है। आई थिंक आई एम मेकिंग क्लियर। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि वैष्णवों की संगति से अति आसक्ति ना होने का कारण बनता है। वो मतलब व्यक्ति को भगवान की तरफ कुछ खींच लेंगी, और यद्यपि उसकी आसक्ति पूरी नहीं भी नष्ट हुई है। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई। इस प्रकार आसक्ति राहित्य का कारण जानना होगा। अलग अलग कारण है। यह भक्ति में उत्कृष्ट अधिकारी का लक्षण है। मतलब जो भक्ति में एंट्री लेवल का अच्छा अधिकारी है वह यह है। कौन? कथा में श्रद्धालु, न अत्यंत आसक्त और न ही अत्यंत विरक्त। ये अच्छी क्वालिफिकेशन है भक्ति में आने की। अब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही व्यक्ति भक्ति में आते हैं, इससे निम्न अवस्था के लोग भी भक्ति में आते हैं, इसको बताते हैं। किंतु श्रीमद् भागवत के 11.2.2 में लिखित है, मेरे पीछे बोलिए, बहुत सुंदर है। कोनुराजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम। बोलिए, कोनुराजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम। न भजेत सर्वतो मृत्युर उपास्य अमरोत्तमैः। न भजेत सर्वतो मृत्युर उपास्य अमरोत्तमैः। कोनुराजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम। कोनुराजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम। न भजेत सर्वतो मृत्युर उपास्य अमरोत्तमैः। न भजेत सर्वतो मृत्युर उपास्य अमरोत्तमैः। थोड़ा स्लो गाएंगे, इस श्लोक में बहुत अच्छा लगता है। कोनुराजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम। न भजेत सर्वतो मृत्युर उपास्य अमरोत्तमैः। कोनुराजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम। न भजेत सर्वतो मृत्युर उपास्य अमरोत्तमैः। राजन, कौन से राजन? जहां तक मैं समझ रहा हूं नारद जी बोल रहे हैं। नारद जी बोल रहे हैं नेमी महाराज को, जो भी कोई भी राजा थे, ठीक, अच्छे राजा थे। नवयोगेंद्र बोल रहे ना ना ना, एनी आओ, कोई अच्छे राजा थे। चैप्टर के नाम से नहीं चलता है, जो भी है। राजन, मृत्यु सर्वत्र विराजमान है, इसलिए ऐसा कौन सा इंद्रियवान प्राणी है जो भगवान मुकुंद के चरण कमलों का भजन नहीं करेगा, जो कि अमर और श्रेष्ठ पुरुषों के भी उपास्य हैं। पहले पढ़ता हूं फिर समझाऊंगा। इस भागवतीय कथन से ज्ञात होता है
कि यादृच्छिक भक्त का संग होने पर इंद्रियवान यानी इंद्रियों के विषय भोगों में आसक्त मानव भी भगवत भक्ति में अधिकारी होता है। समझे बात? कह रहे हैं ये जिसके पास यार इंद्रियां हैं वो भगवान का भजन क्यों नहीं करेगा? कुछ कैच किया, बहुत सटल है। कह रहे हैं कि जिसके पास, भाई मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं, जिस मनुष्य के पास इंद्रियां हैं वो भगवान का भजन क्यों नहीं करेगा? अब उन्हें सारी योग्यता ही खत्म कर दी, ना अति सकता ना वैराग्य, वो सब कुछ नहीं। वैष्णवों की संगति प्राप्त हो जाए तो ऐसा कौन होगा जो भगवान का भजन नहीं करेगा? ओनली क्वालिफिकेशन वैष्णव संगति। और यह भी देखा गया है, प्रमाण है मृगारी है। मृगारी ऐसा व्यक्ति था जो जानवरों को आधा काट करके छोड़ देता था। अब ये क्या अति आसक्त था या ना अति आसक्त था, ना अति निर्विण्ण, कुछ भी नहीं था। लेकिन नारद जी की संगति से वह भगवान की भक्ति में आ गया। ये देखा कि नहीं देखा आपने? अच्छा, ये क्या नाम था, लक्का हीरा, ये तो अब वैश्या थी, वो कितनी आसक्त थी बताइए। और हरिदास ठाकुर जी को गिराने के लिए आई थी। ये भी नहीं कह सकते कि हरिदास ठाकुर जी से प्रवचन सुनने के लिए आई थी, लेकिन उनके प्रभाव से उसका हृदय इतना परिवर्तित हो गया कि महान वैष्णवी बन गई। तो यहाँ कह रहे हैं कि इंद्रियवान मतलब जो इंद्रियों को भोगों में ही लगाया हुआ है, भक्ति में कोई मतलब नहीं है, वह भी व्यक्ति, ऐसा कौन होगा जो भक्ति नहीं कर सकता? मतलब वो भक्ति में आ सकता अगर वैष्णवों की संगति कर ले। ये बात है। यह भी देखा गया है सामान्य जगत में भी लोग, जैसे हमने सुना क्या, देखा भी है। गोविंदा रेस्टोरेंट है चौपाटी का, इस्कॉन चौपाटी का, तो वहाँ लोग लाइन लगकर खाने आते हैं। तो सब लोग भक्ति करने आ रहे हैं। अब हम वहाँ पे पिज़्ज़ा इतना टेस्टी है कि भाई हमको अच्छे से याद है, एक भक्त ने कुछ स्कीम थी कि 15,000 में जितना चाहो उतना खाओ। अरे गलती से वो ब्रह्मचारियों को बिठा दिए थे और उनका पूरा गैंग बैठ गया। तो बाद में वो हाथ जोड़े कि भाई आप लोग उठ जाइए, दूसरे लोग भी वेट कर रहे हैं। ताबड़ तो लाई और लाओ आनी और सुबह से भूखे। सब प्लानिंग था कि आज हमारा फर्स्ट इनिशिएशन हुआ था, उसके बाद की कुछ घटना है। मुझे से याद है कोई स्पॉन्सर किए थे कि 15,000 लोग खिलाओ उन लोगों को। बाद में बोले और लोग तो इतना टेस्टी प्रसाद होगा। तो अब सभी लोग तो भक्ति करने के लिए नहीं आ रहे, लेकिन प्रसाद तो ग्रहण कर रहे हैं ना। तो भक्त लोग आप देखते हैं, यहाँ भी मैंने सुना इस्कॉन दिल्ली में इतनी अच्छी खिचड़ी मिलती है कि लोग अपनी कारें रोक करके आते हैं, खिचड़ी खाते हैं, चले जाते हैं। और मुझे याद है कि हम एक बार इस्कॉन रोहिणी में गए थे कार्यक्रम करने, मैंने वहाँ पे हलवा बनाया था, खिचड़ी बनाया था। वो बड़े पैसे वाले लोग आ रहे हैं, वो खिचड़ी पैक करके लेके जा रहे हैं, हलवा पैक करके ले जा रहे हैं। तो अब आप ये देखो कि दे नॉट बी एग्जैक्टली, वो अपने भक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, उनको इंद्रियां वाले हैं, उनको बड़ा अच्छा लग रहा है, तो फिर वो वहाँ से लेके खा रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है। मान लीजिए किसी ने आइसक्रीम बनाई, वो आइसक्रीम भगवान को अर्पण है, ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी विद इन लिमिट्स। तो अब कोई व्यक्ति खा रहा है तो वो तो प्रसाद समझ के नहीं खा रहा है, लेकिन वो उसको अच्छा तो लगने लग जाएगा ना। तो कहने का मतलब यह है कि वैष्णव की संगति से जो एकदम आसक्त है इंद्रिय भोगों में, वह भी व्यक्ति भगवान की सेवा करने लग सकता है, ये बात बोल रहे हैं। तो कैसे, ये मतलब वो बहुत उत्कृष्ट अधिकारी नहीं है, वो काम कर्मों में से विरक्त हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वैष्णव की संगति से वह भी भक्ति में आ सकता है। ये भी एक पॉसिबिलिटी हम बता रहे हैं। तो यानी यहाँ भक्त यहाँ पे काफ़ी हद तक उत्कृष्ट अधिकारी हैं, सभी उत्कृष्ट अधिकारी हैं एंट्री लेवल पे। मैं उत्तम अधिकारी नहीं कह रहा हूँ, एंट्री के उत्कृष्ट अधिकारी हैं। और क्या अधिकार था? वैष्णव की संगत से भगवान की कथा में रुचि, न अति आसक्त और न ही अत्यंत विरक्त। और ऐसा व्यक्ति भगवान की भक्ति करके उसको भक्ति निश्चित रूप से सिद्धि प्रदान करने वाली है। तो उम्मीद है कि आप लोग कुछ लोग अच्छे लगे होंगे और समझ में आई होगी बात। ओके, कब आए थे रोहिणी में? ये मेरे लिए सबसे मुश्किल प्रश्न है। टू रिमेंबर डेट्स इज वेरी डिफिकल्ट, रिमेंबर इंसिडेंट्स इज इजी। मे बी 2015-16, हमको नहीं पता। विल स्टॉप नाउ। श्री श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।